गिलहरी और चिड़िया। एक घना हरा भरा जंगल था जहाँ एक नटखट गिलहरी सिम्मी और एक प्यारी सी चिड़िया सीना रहती थीं। वे दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं और दिन भर पेड़ों पर खेलतीं, खाना बांटतीं और एक दूसरे को कहानियां सुनाती थीं। एक दिन जब सर्दी का मौसम करीब आने लगा तो सिम्मी ने ठंड के लिए मेवे इकट्ठा करने शुरू कर दिए और उन्हें अपने बिल में सुरक्षित रखने लगी। लेकिन सीना बेफिक्र थी। वह चहकते हुए बोली, जब आज सूरज चमक रहा है तो कल की चिंता क्यों करें? कुछ ही हफ्तों में ठंडी हवाएं चलने लगीं, जंगल बर्फ से ढक गया, पेड़ों से पत्ते झड़ गए और खाना ढूंढना मुश्किल हो गया। सिम्मी अपने गर्म और सुरक्षित बिल में बैठी आराम से अपने जमा किए हुए मेवे खा रही थी। लेकिन बेचारी सीना ठंड से कांप रही थी और भूखी थी। जब सिम्मी ने अपनी दोस्त को तकलीफ में देखा तो उसने उसे अपने घर बुलाया और अपने मेवे उसके साथ बांटे। अगली बार तुम्हें भी सर्दी के लिए तैयारी करनी चाहिए, सिम्मी ने प्यार से कहा। सीना को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिम्मी का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह आगे से सतर्क रहेगी। जैसे ही वसंत आया, जंगल फिर से हरा भरा हो गया। इस बार सीना ने भी बीज और अनाज इकट्ठा करने शुरू कर दिए, ठीक सिम्मी की तरह। उस दिन से गिलहरी और चिड़िया की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखतीं और आने वाले समय के लिए मिलकर तैयारी करतीं। कहानी से शिक्षा। परिश्रम और तैयारी सफलता के लिए जरूरी है, लेकिन सच्ची दोस्ती और दया जीवन को और भी सुंदर बना देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक क्रूर शेर रहता था। वह बहुत ताकतवर और डरावना था और हर दिन जंगल के जानवरों का शिकार करता था। सभी जानवर उससे डरते थे और उसे रोकना चाहते थे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक दिन एक चतुर खरगोश ने एक तरकीब सोची। जब उसकी बारी आई तो वह धीरे धीरे शेर की गुफा की ओर गया। शेर ने गरज कर पूछा। तुम इतनी देर से क्यों आए? खरगोश ने नम्रता से कहा। हे जंगल के राजा, एक और शेर मुझे खाने की कोशिश कर रहा था। वह कहता है कि वह आपसे ज्यादा ताकतवर है। कौन है वह जो मुझे चुनौती दे रहा है? यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। वह गरजते हुए बोला। खरगोश उसे एक गहरे कुएं के पास ले गया और अंदर देखने को कहा। शेर ने पानी में अपनी परछाई देखी और सोचा कि यह वही दूसरा शेर है। गुस्से में आकर उसने कुएं में छलांग लगा दी और बाहर नहीं आ सका। अब जंगल के सभी जानवर खुश हो गए, क्योंकि शेर से उनकी जान बच गई थी। सभी ने चतुर खरगोश की खूब प्रशंसा की। कहानी से सीख। बुद्धिमानी और चालाकी ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक घने जंगल में चिक्की नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। चिक्की अपनी समझदारी और तेज दिमाग के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने और सीख देने के लिए तैयार रहती थी। एक दिन चिक्की ने देखा कि एक शिकारी बड़े पेड़ के नीचे जाल बिछा रहा है और उसमें दाने डाल रहा है। चिक्की को समझते देर नहीं लगी कि यह एक चाल है। चिक्की जल्दी से उड़कर अपने दोस्तों के पास गई और बोली, दोस्तों, उस पेड़ के नीचे के दानों के पास मत जाना। यह शिकारी का जाल है। अगर तुम गए तो फंस जाओगे। लेकिन कुछ चिड़ियों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वे हंसते हुए बोलीं, चिकी, तुम बेवजह डर रही हो। देखो, ये दाने कितने अच्छे लग रहे हैं। हमें कुछ नहीं होगा। और वे दाने खाने चली गईं। जैसे ही वे दाने खाने लगीं, शिकारी का जाल बंद हो गया और वे फंस गईं। वे डर कर पंख फड़फड़ाने लगीं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। चिकी ने तुरंत एक तरकीब सोची। उसने और चिड़ियों को बुलाया और कहा, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो इस जाल को तोड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को बचा सकते हैं। सभी चिड़ियों ने मिलकर अपनी चोंच से जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी देर में जाल टूट गया और सभी फंसी हुई चिड़ियां आजाद हो गईं। उन्होंने चिक्की का शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद सभी चिड़ियां चिक्की की बात मानने लगीं और समझ गईं कि समझदारी और मिलजुल कर काम करने में कितनी ताकत होती है। सीख। हमेशा समझदारी से काम लो और साथ मिलकर मुश्किलों का हल निकालो।
गधा और उसका मालिक नैतिक कथा हिंदी में एक समय की बात है। एक धोबी के पास एक गधा था। वह गधे से कपड़े नदी तक ले जाने और धोने के बाद वापस लाने का काम करवाता था। गधा रोज मेहनत करता, लेकिन वह अपने काम से कभी संतुष्ट नहीं था। एक दिन गधे ने एक जंगली घोड़े को खुले मैदान में चरते देखा। गधा सोचने लगा, यह घोड़ा कितना भाग्यशाली है। इसे भारी बोझ नहीं उठाना पड़ता। यह तो बस मजे से घूमता और ताजा घास खाता है। जलन से भरकर गधे ने अपने मालिक से कहा, तुम मुझे इतना काम क्यों करवाते हो? देखो, वह घोड़ा कितना मजे में है। धोबी मुस्कुराया और बोला, तुम्हें लगता है कि घोड़ा खुशहाल है? इंतजार करो और देखो। कुछ दिनों बाद युद्ध छिड़ गया। राजा के सैनिक आए और सभी ताकतवर घोड़ों को युद्ध के लिए ले गए। गधे ने देखा कि वही घोड़ा अब भारी कवच पहनकर लड़ाई के मैदान में भेजा जा रहा है। गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा, मैं मूर्ख था जो घोड़े से जलता था। मेरी जिंदगी भले ही कठिन हो, लेकिन कम से कम मैं सुरक्षित हूँ। कहानी से सीख, जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। दूसरों की जिंदगी हमें अच्छी लग सकती है, लेकिन उनके अपने संघर्ष भी होते हैं।